हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दक्षिण भारत के बहुत बड़े तीर्थ स्थान कांचीपुरम में हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कांचीपुरम के जो प्रमुख मंदिर है, श्री एकाम्बरेश्वर, कामाक्षी मंदिर और विष्णु कांची मंदिर, ये सारे मंदिरों के दर्शन कराए थे। और आज के वीडियो में मैं आया हूँ श्री कैलाशनाथर टेम्पल। कांचीपुरम में कैलाशनाथर टेम्पल एक बहुत प्रमुख टेम्पल है और ये जो टेम्पल है ये अपने आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। कैलाशनाथर टेम्पल कांचीपुरम के सबसे पुराने मंदिरों में से है। इस मंदिर के आर्किटेक्चर के साथ साथ यहाँ पर एक कहानी भी जुड़ी हुई है, जो कहानी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कांचीपुरम के कैलाशनाथर टेम्पल की दर्शन कराऊंगा। उसके साथ साथ कैलाशनाथर टेम्पल से जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है और जो कहानी है वो सब बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज के वीडियो में हम कांचीपुरम के सबसे प्रसिद्ध श्री कैलाशनाथर टेम्पल का दर्शन करते हैं। दोस्तों, मेरे बेस्ट ऑफ साउथ की इस यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं तमिलनाडु के प्राचीन शहर कांचीपुरम में, जिसे 1000 मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है और ये देश के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है। कांचीपुरम प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आप कांचीपुरम कैसे पहुंच सकते हैं, कांचीपुरम में कहां रुक सकते हैं, और उसके साथ हम कांचीपुरम के सबसे प्रमुख श्री एकाम्बरेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, जो मंदिर प्रकृति के पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जहां 3500 वर्ष प्राचीन आम के पेड़ की आज भी पूजा की जाती है। और उसके साथ हम कांचीपुरम के सबसे भव्य श्री कामाक्षी कांची मंदिर में भी गए थे, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है और कांचीपुरम का सबसे खूबसूरत और भव्य मंदिर है। कांचीपुरम के सभी प्रमुख मंदिरों को देखने के बाद आज हम कांचीपुरम के एक और प्रमुख मंदिर श्री कैलाशनाथर मंदिर में जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कैलाशनाथर टेम्पल के लिए निकल चुका हूँ। कैलाशनाथर टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो एकाम्बरेश्वर टेम्पल से 4 किलोमीटर है, कामाक्षी टेम्पल से भी 4 किलोमीटर है, और जो बस स्टैंड और जो होटल्स वगैरह एरिया है वहाँ से भी 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आपको कैलाशनाथर टेम्पल जाने के लिए ऑटो हर जगह से मिल जाएगी और ऑटो वाले आपसे जाने का 100 रुपया लेंगे और आने का 100 रुपया, और आप उनसे थोड़ा बात कर लेंगे तो वो आपका वेट भी कर सकते हैं हाफ आवर। मैं जिस ऑटो से जा रहा हूँ मैं इन्हें 200 रुपीज़ दे रहा हूँ और ये मेरा वेट भी करेंगे वहाँ पे और मुझे दर्शन करा के फिर से लेके आएंगे। तो चलते हैं अभी कैलाशनाथर टेम्पल के पास। तो दोस्तों, ये है कैलाशनाथर टेम्पल के बाहर एकदम रेसिडेंशियल एरिया में, रहीवासी एरिया के बीच में ये मंदिर है और मंदिर यहाँ पर है। ये मंदिर में एंट्रेंस करने का गेट है, तो अभी हम यहाँ से मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप मंदिर पे आएंगे तो देखिए पहले यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नंदी जी की स्थापना की गई है मंदिर के बाहर। यहाँ पर दूर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नंदी जी का स्थापना किया गया है और मंदिर वहाँ पर सामने है। दोस्तों, जैसे आप मंदिर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको दीवारों पे देखेंगे तो बहुत शानदार मूर्ति बनाए गए हैं और यहाँ पर एक छोटा मंदिर है। अभी मंदिर अब बंद है, ये खुलेगा अभी मंदिर। तो यहाँ पर मंदिर है और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर 2 मूर्तियाँ लगाई गई हैं। ग्रेनाइट से बनाया गया ये मंदिर है, ग्रेनाइट के पत्थरों से, और बहुत अच्छा इस मंदिर पे कारीगरी हुआ है। जो मुख्य मंदिर है वो इसके पीछे है और ये जो है ये पहले एक छोटा मंदिर आता है। हम आगे चलते हैं। मंडप है। जब आप अंदर आएंगे तो ये मंदिर का मुख्य मंडप है और इसके अंदर ही आगे भगवान शिव की जो मूर्ति है वो है। अभी मंदिर बंद है, थोड़ी देर में खुलेगा, फिर हम अंदर से तो मंदिर दिखाने अलाउड नहीं होगा, अंदर से आप मूर्ति की नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। कैलाशनाथर मंदिर यहाँ का बहुत खूबसूरत मंदिर है और आप कांचीपुरम में आ रहे हैं तो आप इस मंदिर पर जरूर आए। आगे चलते मैं आपको मंदिर। कैलाश मंदिर दक्षिण भारत में पल्लव युग का ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत पल्लव राजा राज सिंह वर्मा ने 6ठी और 7वीं शताब्दी में अपने शासन के दौरान किया था और 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के महेंद्र वर्मा द्वारा पूरा कराया गया था। कहा जाता है तंजावुर के राजा चोला प्रथम द्वारा निर्माण किया गया बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इसी कैलाश मंदिर से प्रेरणा लेकर किया गया था।
मंदिर पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं और एक से एक बढ़कर मूर्तियाँ यहाँ पर मंदिर में लगाई गई है और एक से एक यहाँ पर वर्क किया गया। ये आप देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर शिव जी को, यहाँ पे नीचे गणेश जी की मूर्ति देखिए कैसे कार्विंग की हुई है, तराशा गया है गणेश जी की मूर्ति को और ऊपर शिव जी हैं। इस मंदिर की नींव ग्रेनाइट से बनी है जबकि बाहरी और भीतरी नक्काशी बलुआ पत्थर से किया गया है। मंदिर के भीतरी और बाहरी दीवारों को कई देवी देवताओं के मूर्तियों से सजाया गया है। कैलाशनाथर मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और मंदिर के दक्षिण दीवार पर भगवान शिव की एक बहुत सुंदर छवि दर्शाई गई है जो शांति की मुद्रा में है, जिसे दक्षिणा मूर्ति कहा जाता है। पश्चिमी दीवार पर तांडव मूर्ति और ऊर्ध्व तांडव मूर्ति स्थापित की गई है। कैलाशनाथ मंदिर के अंदर कुल 50 मंदिर है जहां ब्रह्मा, विष्णु, देवी दुर्गा, श्री कृष्णा, नरसिंह, गरुड़, भगवती और त्रिपुरांतक जैसे अनेक देवी देवताओं के मूर्तियां बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण की अंदर बहुत अच्छी मूर्ति, बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शिव जी की सबसे अनोखी मूर्ति है जिसमें 16 धारियां हैं जो शिव जी के 16 भुजाओं वाला शिवलिंग है। मंदिर में शिव जी और पार्वती जी को नृत्य मुद्रा में दिखाया गया है। कैलाशनाथर मंदिर की परिक्रमा की संरचना कुछ ऐसे की गई है जैसे आप स्वर्ग में चलते हुए अलग अलग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एग्जिट गेट पर आते हैं, जिसे जन्म द्वार कहा जाता है। ऐसी मान्यता है इस मंदिर के परिक्रमा को पूरा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जब आप मंदिर के बाहर आते हैं तो आपको एक मानव जन्म की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पर देखिए बाहर गार्डन में ये एक मूर्ति है, ये शायद ये राजा की मूर्ति है यहाँ पर, और इसके पास में यहाँ पर सारे पत्थरों पर जो बहुत पुराने पुराने पत्थर हैं ये आप देखेंगे सब सजा के रखे हुए और इन पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ है। ये सारे पत्थर उस ज़माने के पत्थर हैं और इन पत्थरों पर तमिल भाषा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। मंदिर के बाहर गार्डन में इन पत्थरों को संग्रहालय के जैसे रखा हुआ है, शायद इन्हीं ग्रेनाइट के पत्थरों से इन मंदिरों को बनाया होगा। और यहाँ पर ये गार्डन के बाहर ही है और ये यहाँ पे मूर्ति है और इसके पास में ही वहाँ पर एक गैलरी है जो बंद है अभी। वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट किया गया है, वहाँ पर वॉशरूम टॉयलेट है और ये जो है मंदिर के बाहर गार्डन है। और यहाँ से जो मंदिर का व्यू है ये व्यू भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये कैलाशनाथर मंदिर है और इस कैलाशनाथर मंदिर से एक कहानी भी जुड़ी है जो बहुत कम लोगों को पता है, तो मैं आपको ये कहानी बताना चाहता हूँ। ये जो कहानी है वो इस मंदिर के निर्माण से और इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव की जो मूर्ति है उसके प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी है। और ये कहानी नहीं है सिर्फ, ये एक सच्ची घटना है जो यहाँ पर हुई थी और इस घटना ने एक सबक दिया कि आप भले कितने भी गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन अगर आप सच्ची श्रद्धा से भगवान के पर विश्वास करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान आपके पास भी आएंगे। तो ये कहानी की शुरुआत होती है पल्लव राजा से। जो ये जो जगह है कांचीपुरम, ये पल्लव राजाओं की राजधानी हुआ करता था और पल्लव राजा यहीं से शासन करते थे। तब राजा राज सिंह ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाने का निर्माण किया और उन्होंने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया। और जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, मंदिर की उद्घाटन करने की बारी आई और यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करने की जब समय आया तो एक उत्सव जैसा मनाया गया, राज उत्सव जैसा। सारी प्रजा थी वो उत्सव में लग गई, दूर दूर से बड़े बड़े ब्राह्मण पंडितों को बुलाया गया, सारा मंत्रीगण उत्सव की तैयारी करने लगा कि यहाँ पर भव्य मंदिर का यहाँ पर राजधानी में उद्घाटन हो रहा है। और सब कुछ तैयारी अच्छे से चल रहा था और उद्घाटन के ठीक एक दिन पहले जब राजा सोए थे तो उनके सपने में स्वयं भगवान शिव आए और भगवान शिव ने कहा कि कल जो तुम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो और जिस मंदिर में मेरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, मैं वहाँ पर कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ से कई दूर पुशलार के मंदिर के उद्घाटन में जाना है, उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना है। भगवान शिव का ये आदेश सुनकर पल्लव राजा जागे और उन्होंने उत्सव को रद्द कर दिया। जो उत्सव यहाँ पर होने वाला था, उद्घाटन होने वाला था, उसे रद्द कर दिया क्योंकि
भगवान शिव खुद नहीं आ रहे हैं, भगवान शिव तो पुसलार के मंदिर में जा रहे हैं। और राजा देखना चाहते थे कि पुसलार कौन है और पुसलार ने कितना भव्य मंदिर बनाया है कि भगवान शिव मेरे मंदिर में ना आकर पुसलार के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन में जा रहे हैं। तो राजा अपने सैनिकों के साथ पुसलार को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचे जहाँ भगवान शिव ने उन्हें सपने में आदेश दिया था कि वो कहाँ पर जाने वाले हैं। वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ पर कहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो किसी को वहाँ पर कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई मंदिर। बोले नहीं राजा, यहाँ पे तो कोई मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है। पर राजा ने कहा नहीं, मुझे भगवान शिव ने खुद कहा है कि वो यहाँ पर मंदिर के उद्घाटन में जाने वाला हूँ। तो फिर वहाँ से पूछा गया, वहाँ के ग्राम प्रधान को पूछा गया कि यहाँ पे पुसलार कौन है। तो फिर पुसलार को बताया गया। तो पुसलार एक बहुत गरीब भक्त थे और बहुत साधारण से एक संत थे। फिर राजा ने पुसलार से पूछा कि क्या आप यहाँ पे कोई मंदिर का निर्माण कर रहे हैं? मुझे भगवान शिव का आदेश मिला है कि आप एक मंदिर का निर्माण किया है। फिर पुसलार ने कहा कि हाँ राजा, मैंने एक मंदिर का निर्माण किया है और आप मेरे मंदिर के उद्घाटन में आए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और फिर भक्त पुसलार ने अपने द्वारा निर्माण किया गया मंदिर राजा को दिखाया, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए क्योंकि ये मंदिर जमीन पर नहीं भक्त पुसलार ने अपने शरीर के अंदर बनाया था। भक्त पुसलार ने राजा को बताया कि मंदिर बनाने के लिए उनके पास ना तो पर्याप्त धन और ना ही जमीन थी, इसलिए उन्होंने अपने मन में ही मंदिर का निर्माण किया। मैंने पहले मंदिर निर्माण करने के लिए अपने शरीर को एक स्वच्छ और साफ जमीन की तरह तैयार किया। फिर उसमें तालाब, बगीचे, मंडप, मंदिर की दीवारें और गर्भगृह को तैयार किया और आज मेरा मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें मैं भगवान शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है कांचीपुरम का प्रसिद्ध कैलाशनाथर टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है ये, और इसके अंदर जो मूर्तियों की जो वास्तुकला है, जो मूर्तियों को जिस तरह से बनाया गया है, ये रियली बहुत अमेजिंग है। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर आप कांचीपुरम में आ रहे हैं तो आप कैलाशनाथर टेम्पल पे जरूर विजिट कीजिए। कैलाशनाथर टेम्पल यहाँ जो कांचीपुरम के जो 4-5 मेजर टेम्पल है उनमें से एक टेम्पल है। आज के वीडियो में मैंने आपको ये कैलाशनाथर टेम्पल दिखाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कैलाशनाथर टेम्पल की बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूं और अब मैं यहां कांचीपुरम से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, बाय, सी यू। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।